देखो क्या करेंगे आज, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, छठवां नंबर क्वेश्चन, छठवां और सातवां नंबर क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद आठवां और नौवां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। छोटा सा सेशन है, आप मेरे साथ जुड़े हो अगर पहले से तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हो तो मेरे दोस्त आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपको सिखाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, छठा और सातवां नंबर क्वेश्चन। ये आज एक अलग ही प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हमको आज सीखना है अच्छी तरीके से, ताकि हमारा एग्जाम में यानी कि पेपर में जब हमारा ये क्वेश्चन आए तो हम बहुत आसानी के साथ कर जाए। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कौन सा शुरू करेंगे आज, छठा नंबर क्वेश्चन करना है ना। छठा नंबर क्वेश्चन देखो मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर क्या कहा है क्वेश्चन है, क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने ये हमसे कहा है, क्या कहा है कि वर्ग यानी कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे बड़ी बात तो ये आती है, क्या हमको अगर पता है वर्ग, वर्ग क्या होता है हमारा, ये चीज तो हमें पता होना चाहिए ना, वर्ग, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे ना। अगर हमको वर्ग के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो कैसे जानेंगे हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हमारा एक इसमें चैप्टर ही था, कौन सा चैप्टर था वो, प्रायोगिक ज्यामिति में मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है ये सारी चीजें। तो ये बताओ मेरे दोस्त, अगर वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है जानते हो। वर्ग मैंने आपको बताया हुआ है, वर्ग वो चीज होती है यानी कि वो आकृति होती है जिनकी क्या, जिनकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, वही हमारा वर्ग होता है। ये जो आकृति बनी है इसमें देखो भुजा क्या होती है, ये एक भुजा, ये देखो ये वाली भुजा इसके सामने की भुजा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। चलो मैं एक बार के लिए नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी। अब बताओ, अगर मैं एक कहूं आपको ए बी बराबर डी सी, कह सकता हूं, बताओ ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब बताओ क्या ये वाली भुजा इसके बराबर है, बिल्कुल। तो वर्ग क्या होता है, मैंने क्या कहा कि जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर है। ये किसके बराबर है, बीसी के, और बराबर क्या, एडी के। कुल मिला के चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वही होता है हमारा वर्ग, इसी को कहते हैं वर्ग। अगर आपको पता होगा तो क्या, अगर मान लो इसकी भुजा हमारा ए है, मान लो भुजा की लंबाई जो है हमारा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा क्या, ए स्क्वायर। भुजा यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बता सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है ए स्क्वायर। यानी कि जो हमारा भुजा होता है उसी का स्क्वायर, यानी कि जैसे मान लो ये भुजा हमारा है ना, मान लो ए मैंने माना हुआ है, किसी का मान लो इसका मान हो, मान लो क्या कि मान लो 2 है, ए का मान मान लो 2 है, तो क्या करता है 2 गुणे 2, यही होता है हमारा क्षेत्रफल। ए स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि ए को 2 बार गुणा कराओ। अगर किसी की संख्या के ऊपर ऐसे, यानी मान लो क्या ए क्यूब, इसका मतलब क्या होता है ए का 3 बार गुणा कराओ। यही चीज होता है कि नहीं होता है, बताओ, यही होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास, भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो हमारा ये क्षेत्रफल है, यानी कि जो हमारा, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, यानी कि जो ये भुजा की लंबाई है ना, इसी का 2 बार गुणा करा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। तो हमारा देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो हमको कितना दिया हुआ है, 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और फार्मूला क्या होता है हमारा ये बताओ, फार्मूला कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, अभी निकाला है, कितना होता है ए स्क्वायर बराबर 441। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये चीज बताओ, हमको क्या चाहिए,
क्या है, भुजा की लंबाई, यानी कहने का मतलब ये ए का मान निकालना है हमें। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो ये ए का मान निकालना है, कहने का मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर है। ए का मान, जो ये हमारा भुजा है, भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, यही यहाँ ए का मान हमको निकालना है। अब बताओ, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, हमको इसका मतलब ए गुणे ए है ये हमारा। ये बताओ, इसके ऊपर स्क्वायर है और इधर क्या है, 441 है, हमको सिर्फ चाहिए ए का मान। तो एक चीज आप और जान लो, क्या जान लो, जैसे हमारा इधर स्क्वायर है, किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर है, अगर इधर क्या करते हैं, ये स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे, क्या स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा क्या बदल जाता है, रूट में बदल जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर एक करड़ी का चिन्ह लग जाता है। क्या लग जाएगा, करड़ी का चिन्ह लग जाएगा। अब इधर से ए हमारा हट गया और इधर क्या आ गया, 441 के ऊपर करड़ी आ गया। अब बताओ ये करड़ी क्या होता है, इसी को, ये वाला मैंने आपको पहले पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, ये वाला सिंबल ही क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर ये वाला सिंबल लग जाता है, जैसे मान लो 16 को ऊपर ये सिंबल लग गया, इसका मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है 16 का क्या करो, वर्गमूल निकालो कितना है। आप वर्गमूल दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भागफल विधि से, चाहे जिस तरीके से निकाल सकते हो। तो मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर ये वाला सिंबल बन जाता है, क्या इसको बोलते हैं करड़ी, करड़ी का सिंबल लग गया, इसका मतलब होता है कि जो संख्या है इसका वर्गमूल निकालो। अब बताओ 441 का वर्गमूल निकालो। 441 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो चलो 441 का मैं आज अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालता हूं, निकालें। अब बताओ हमको, इसको काटेंगे, कितना जोड़ेंगे, 3 4 4 8 8 9, इसका मतलब लास्ट में सम संख्या आ ना रही है तो इसका मतलब 2 से तो हमारा कटेगा नहीं, फिर इसके बाद 3 से चेक करेंगे तो अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग करने के बाद 9 आ रहा है तो इसका मतलब 3 से कटेगा। जब 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, कोई दिक्कत नहीं, फिर काटेंगे, ये कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 7 21। अब फिर से जोड़ते हैं, 4 1 5 और 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 3 के टेबल में 12 आता है, फिर से 3 से काटेंगे, 3 से काटा मैंने इसको कितनी बार में, 3 चौक 12 और 2 बचा, 3 9 27। अब बताओ ये 49 किससे कटेगा, 49 हमारा केवल 7 से ही कटता है, ये भी हमारा 7 से कट जाएगा, एक आ गया। अब क्या होता है, पेयर बनाते हैं ना, ये अभाज्य गुणनखंड विधि वाला है, हर दो का संख्याओं का पेयर बनाते हैं, इन 3 का संख्या का एक पेयर बनाते हैं, यहां से एक 3 लेंगे, और इन 7 का एक पेयर बनाते हैं, यहां से एक 7 लेंगे, तो कितना निकल के आ गया हमारा, 21 आ गया निकल के ना। तो जब इसका 441 का वर्गमूल निकाला कितना आ गया, 21, 21 निकल के आ गया। बताओ, तो ए का मान निकल के आ गया कि नहीं आ गया, निकल के आ गया ना। जब ए का मान निकल के आ गया तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि वर्ग की भुजा की लंबाई, ये ए का मान निकल के आ गया हमारे पास, ए का मान कितना निकल के आ गया, 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई कितना है, 21 सेंटीमीटर है। और क्या होता है वर्ग की भुजा की, यानी कि ये सारी की सारी भुजा आपस में बराबर होती हैं, ये भी 21 है तो ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, चारों भुजा का मान जो होगा 21 21 सेंटीमीटर होगा। तो बताओ समझ में आया क्वेश्चन क्या था, कुल मिला के हमसे यही पूछना चाहता था, यानी कि स्क्वायर रूट निकाला, लेकिन इसको क्या कर दिया था, थोड़ा सा लैंग्वेज में बदल दिया था, क्या कह दिया था, वर्ग की भुजा। ये चीज आपको पता होती तो आप लगा जाते ना, अगर नहीं पता होती तो आपको फिर समस्या होगी। इस वजह से वर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लो, वर्ग क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वही हमारा वर्ग होता है। क्षेत्रफल की बात होता है, क्षेत्रफल के क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुणे भुजा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, दो भुजाओं को आपस में गुणा करा देंगे तो आप हमारा क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो वही होता है क्या मेरे भाई, भुजा यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा इस क्वेश्चन का, 21 निकल के आया भुजा की लंबाई। तो हम चलते हैं, देखते हैं आप, फिर उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, वो दोनों करते हैं कंप्लीट। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें 2 ऑप्शन है, तो मैंने अभी एक ऑप्शन लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी का मान ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ये एक बात बताओ मेरे भाई, क्या मेरे भाई आप क्या समकोण त्रिभुज जानते हो क्या होता है हमारा,
समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हो? हमारा समकोण त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तो जानते होगे, कहने का मतलब तीन, जिसके पास तीन कोना हो, तीन भुजाएं हो। तीन भुजाएं, तुम्हारा ये भी एक, ये क्या है हमारा, ये एक हमारा त्रिभुज है कि नहीं है? क्या ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, बता सकते हो? इसको हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये हमारा कैसे डिफाइंड होगा, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? समकोण त्रिभुज जानते हो कैसे डिफाइंड होता है? चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। चलो मैंने लिया एक, जैसे मान लो ये हमारे पास है, हमको क्या करना है, समकोण त्रिभुज आपको बताना है। समकोण त्रिभुज देखो, ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, एक मान लो यहां से सीधी रेखा आई है, ये भुजा, अब यहां से जैसे नीचे घूम रही है ना, ध्यान देखना, ऐसे सीधी आई फिर नीचे ऐसे सीधी घूम गई, तो ये जो कोना है ना, यहां से लेके यहां से तुरंत घूम गई ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। ये हमारा जो 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी मान कोई भी त्रिभुज हो, तीन भुजाओं से बनी आकृति, अगर कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा हो एक जगह, यानी कि जैसे देखो ये है ना हमारा, यहां से घूम के यहां से तुरंत घुमा, यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वही चीज कहने मतलब, जहां पे किसी भी तीन आकृति है हमारे पास, तीन भुजाओं वाली आकृति है, अगर एक कोण जो है 90 डिग्री का बन रहा है, बाकी दोनों कोण से हमें मतलब नहीं है, ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ये क्या कौन सा त्रिभुज है, ये डिफाइन नहीं कर सकते हम, जब हमारा इसका मान क्लियर होगा तभी हम बता सकते हैं ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो सकता है। अभी हम इसको विषम बाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है, ये इस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समकोण त्रिभुज पता, यानी कि समझ में आ गया होगा। अब बताओ, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया ना, मैंने क्या कहा था, एक कोण जो है हमारा 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण जो है हमारा 90 डिग्री का है। अब बताओ, इन दोनों कोणों का मान हमें नहीं पता, कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमें जब निकालना होगा तो वो बात की बात है, हमें निकालना नहीं है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। फिर क्या कहा है, क्वेश्चन में दिया है समकोण त्रिभुज कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब जहां 90 डिग्री कोण बन रहा है उसका नाम दे दो क्या, बी दे दो, ये दे दो क्या, ये बी होगा, इसका मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब फिर बताओ, तो क्या कर सकते हैं, ए बी सी ना, बन गया कि नहीं बन गया, ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला नंबर ऑप्शन क्या है। पहला नंबर ऑप्शन देखो, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर यानी कि ए सी का मान ज्ञात करना है। अब देखो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी दी है हमको, 6 सेंटीमीटर दी है, आप इसको लिख लो 6 सेंटीमीटर। फिर कामा लगा हुआ है, आगे कितना दिया हुआ है, बी सी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और क्या पूछ रहा है, ए सी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमको मान ज्ञात करना है। क्या करना है, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, यानी कि यहाँ ए से लेके सी तक की दूरी कितनी है हमको वो बताना है सेंटीमीटर में। बता सकते हो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बताओ। पढ़े होगे तो आपको आएगा, अगर आप मेरे पहले से जुड़े हो आपको पता होगा। तो मैं आपका इस यानी कि इस फिगर का, यानी समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला आपको आज लिखा रहा हूं। अभी तक जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो लिख लो। जैसे समकोण त्रिभुज आ जाएगा हमको किसी, यानी क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, दो भुजाएं दी रहेंगी, ये वाली भुजा और तीसरी भुजा पूछी रहेगी, या फिर कुछ भी, यानी कि कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा आपको दी रहेगी, तीसरी भुजा जब पूछी जाएगी तब। देखो जैसे मान लो ये वाली भुजा दे उठती, मान लो ये दी उठती, ये वाली हमसे पूछ लेती, या फिर क्या करता, ये वाली और ये वाली दी होती, ये पूछ लेता, कुछ भी पूछ सकता है। तीनों भुजा में से एक भुजा हमसे पूछेगा और दो भुजा हमारे पास दी रहेंगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो उसके लिए मैं फार्मूला आपको लिखा रहा हूं, वो लिख लो। तो जानते हो, ध्यान से देखना, जो नीचे होता है इसका बोलते हैं क्या, आधार बोलते हैं, इसका नाम होता है आधार, आप लिख लो। और जो सीधा होता है, जो सीधी रेखा होती है, इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंब।
और जो सामने, जो 90 डिग्री की सामने की भुजा होती है, देखो 90 डिग्री ये हमारा, इसके सामने की भुजा जो है इसको कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हाँ, अब फार्मूला लिखो, क्या कहते हैं फार्मूला? फार्मूला लिखो, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि ये वाली भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये जो है हमारा इसका आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, फिर आगे प्लस, प्लस का चिन्ह लगाना, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है एक, कौन सा है ये फार्मूला? हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फार्मूले को आप अपनी कॉपी में लिख लो। अब यहीं पे ध्यान से देखना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की लंबाई कितना है? AC। कर्ण को क्या मैं AC कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? बताओ। जैसे ये हमारा यानी पूरी भुजा को मैंने क्या कहा है? कर्ण नाम दिया है। अब बताओ, अगर हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है, किसकी लंबाई? कर्ण की, तो AC कह सकता हूं नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकते हैं। तो कर्ण की जगह पे आप कह सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर आधार, ये देखो BC कह सकते हैं ना, BC का स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगाया, लंब को क्या कह सकते हैं? AB कह सकते हैं, AB का स्क्वायर। आप ये भी लिख लेंगे, लिख लेंगे, लिख लेना आप अच्छी तरीके से। अब हमको किसका मान निकालना है? इसका, एक AC यानी कि कर्ण का मान निकालना है। चलते हैं, कोई दिक्कत। तो इसकी लंबाई मैंने क्या माना है? X माना है, कोई दिक्कत नहीं। X स्क्वायर बराबर BC यानी कि आधार, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? B और C की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर करो, प्लस का चिन्ह लगाओ। AB की लंबाई कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि लंब हमारा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करें। हमको कहने का मतलब X का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। X स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करोगे कितना होता है? 8 गुणे 8 करोगे ना, जिस संख्या के ऊपर 2 लगा है इसका मतलब 2 बार गुणा होता है। 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 8 गुणे 8 करोगे 64, और 6 गुणे 6 करोगे 36। अब बताओ X का स्क्वायर, 64 और 36 जोड़ो, 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10, 9 में 9 हुआ, एक जो हासिल हमारा 10 हो जाएगा। अब बताओ X स्क्वायर का मान कितना आ गया? 10। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? जैसे हमको X था यानी A था, A के ऊपर स्क्वायर था, हमको कोई बोलते हैं A का मान, तो क्या किया था? इस स्क्वायर को हटाया था, दूसरी तरफ क्या लग गया था? करड़ी का चिन्ह लग गया था। वही चीज यहाँ पे होगा, X बराबर करड़ी में 100। अब 100 का वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा? 100 हमारा होता है 10 का, 100 का वर्गमूल निकालोगे 10, यही आ गया क्या? X का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से? ऑप्शन नंबर A का 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्या हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था? AC ज्ञात कीजिए, इसका मतलब A और C की बीच की दूरी ज्ञात करो, तो वो कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। बताओ, अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे उठेगा समकोण त्रिभुज के आधार पे, हाँ, अगर उसमें से कोई भी दो भुजा दी रहेगी और तीसरी भुजा हमसे पूछी रहेगी, तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको लिखाया है, इस वाले फार्मूले से लगाना और सॉल्व कर देना। तो इसके बाद जो बी नंबर ऑप्शन है वो भी हम करते हैं। बी नंबर ऑप्शन में देखना दूसरी भुजा हमको दी हुई है। बी नंबर ऑप्शन देखो आ गया ना, वही चीज है, यानी कि वही चीज क्या जो पहले नंबर ऑप्शन था, एक त्रिभुज ABC है, कोण 20 डिग्री दिया हुआ है, वही चीज। तो पहले वो चीज हम बना लेते हैं। वो चीज हमारा क्या बन गया? कौन सा? एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। लो मैंने बना लिया ABC, और कोण हमारा B का नाम जो है 90 डिग्री दे दिया मैंने। हाँ, अब क्या करेंगे? हमको क्या क्या दिया हुआ है? AC ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? BC यानी कि ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या पूछा है? AB, यानी कि इस बार ये वाली चीजें पूछी हमसे, क्या? AB की लंबाई बतानी है। मैंने क्या कहा था अभी आपसे? आपसे यही कहा था ना मैंने, इस जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और उसमें से
दो भुजा, कोई भी दो भुजा दे रहेगी, तीसरी भुजा आपसे पूछी जाएगी। देखो इस वाले बी नंबर ऑप्शन में ये वाली भुजा दी है, हमसे ये वाली भुजा पूछी हुई है। अब बताओ फार्मूला भी क्या लिखे हो आप अपनी कॉपी में, देखोगे फार्मूला क्या लिखे हो, देख लेना। मैं आपको एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, AC स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस का क्या लिखा था, AB का स्क्वायर। यही चीज लिखा था ना, देखो अपनी कॉपी में, AB का स्क्वायर, यही चीज लिखे हो। हाँ बिल्कुल यही चीज लिखे होगे। चलो फिर क्या करते हैं, AC। अब बताओ AC की लंबाई कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर, यहां पे रख दो 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर बराबर BC, ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 का स्क्वायर। अब प्लस का AB, हमने कितना माना है, x माना है। मान लो n लंबाई जो हमारे पास x है, इसी x का मान निकालना है। सॉल्व करें क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 13 गुणे 13 करोगे 169, 169 होता है, बराबर 5 का स्क्वायर करते हो कितना आता है, 25 आता है। अब फिर क्या करेंगे, x का स्क्वायर हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। अब चलें सॉल्व करें, आगे चलते हैं। ये x का स्क्वायर हमको मान निकालना है। अब ये 25 है, 25 इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, उधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर का x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 169 में से 25 घटाओ, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144 बराबर x स्क्वायर। 144 बराबर x स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, x स्क्वायर बराबर 144, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है हमारा। अब बताओ इधर x है, हमको चाहिए कितना, यानी x स्क्वायर है, x का मान चाहिए, तो उधर क्या जाता है, करड़ी हो जाता है। अब बताओ x का मान करेंगे तो 144 के ऊपर क्या लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा। अब इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकल आएगा, 12 निकल आएगा, 12 गुणे 12 करोगे तो 144 होता है। इसका मतलब 12 सेंटीमीटर होगा हमारा x के मान, x का मान कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो मेन हमारा क्या था इस वाले क्वेश्चन में, 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या था कि हमको कुल मिला के समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, कोई भी दो भुजा आपको दी रहेगी, जब भी आपको दो भुजा दी रहेगी समकोण त्रिभुज में, ये वाली या फिर तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा दी रहेगी, तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या, जो आपको मैंने लिखा हुआ है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। वो चीज आप मैंने आपको लिखाया हुआ है, तो वो चीज अपनी कॉपी में लिखे होंगे, उसी वाले फार्मूले से आप निकाल लेना। दो भुजा दी रहेगी, तीसरी भुजा बहुत आसानी के साथ आप निकाल जाओगे। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 6वां और 7वां नंबर मैंने इस वाले वीडियो में किया है कंप्लीट। अगले वाले वीडियो में हमारा हो जाएगा 8वां और 9वां नंबर क्वेश्चन। उसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ग और वर्गमूल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, हम घन और घनमूल पढ़ेंगे अब इसके बाद। तो समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एक बार कर लेना मेरे भाई। और पसंद आया तो, अगर देखो कुछ कमी हो मेरे पढ़ाने में थोड़ी बहुत, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं सुधार सकता हूँ, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कौन से 8वें और 9वें नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए बाय बाय।